सो दिस इज अ सेकेंड वीडियो ऑफ चैट जीपीटी कंटेंट राइटिंग सीरीज एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप लोगों को चैट जीपीटी के थ्रू प्रोडक्ट रिव्यूज वाले आर्टिकल्स जनरेट करना सिखाऊंगा। ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट तो होने वाली है एंड स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग एफिलिएट वेबसाइट रन करते हैं या प्रोडक्ट रिव्यूज करना चाहते हैं अपने वेबसाइट के अंदर और कंटेंट लिखने में उनको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, एक्सट्रैक्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, किसी भी प्रोडक्ट्स की डिटेल्स कहाँ से लेके आए, उस बारे में क्या क्या चीजें लिखी। तो आप लोग परेशान मत हो, मैं आप लोगों को पूरी इन डेप्थ इंफॉर्मेशन दूंगा। और सबसे मेन चीज ये है कि आप लोगों को अपना ज्यादा माइंड नहीं चलाना पड़ेगा, बस छोटी चीजों को समझना पड़ेगा एंड उसके थ्रू आप लोग चैट जीपीटी के थ्रू कंटेंट जनरेट करवा लोगे और पूरी प्रोसेस आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूँ। सो वीडियो को कंप्लीटली देखना। यहाँ पर आप लोग जो देख रहे हो ये फर्स्ट वीडियो, इस पे मैंने एक बेसिक सा आर्टिकल जनरेट करवाया था, उसको इंडेक्स भी करवाया था। हालांकि मेरा इंडेक्स हो गया था क्योंकि मेरे को यहाँ पे 2 वीडियो डालनी पड़ी थी। और रीजन क्या था कि हम लोग ब्लॉगर यूज कर रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हो। और मेरी ये वाली पोस्ट थी। और जिस कारण से मतलब जो लोग ब्लॉगर यूज करते होंगे तो उनको तो मालूम ही होगा कि ब्लॉगर पे एक इश्यू चलता है, वो दो दो यूआरएल क्रिएट करता है। सो जिस कारण से मेरे को इश्यूज आ गए थे कंसोल पे। सो उसको सॉल्व करते करते थोड़ा सा प्रॉब्लम आई और थोड़ा सा टाइम भी लग गया। बट स्टिल मैंने चैट जीपीटी के कंटेंट को इंडेक्स करवा लिया एंड आप लोग भी करवा सकते हो, इसलिए प्रॉब्लम पे मत आना। बट हाँ, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, सर्च कंसोल्स के एरर को भी सॉल्व करना आपसे आना चाहिए और बाकी चीजें भी आना चाहिए जो इम्पोर्टेंट है। तो देखो, अगर आप लोगों ने ये पहली वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले आप लोग बेसिक वाली वीडियो देख लो क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर है जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट है। सो मेक श्योर टू वॉच। एंड आप लोग अब वीडियो की जो स्पीड सेटिंग है उसको आप लोग प्लीज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना अपने अकॉर्डिंग। और जहां पे अगर मैं फास्ट बोलूँ तो नॉर्मल कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट हाँ, थोड़ी सी वीडियो लेंदी हो सकती है बिकॉज आज मैं आप लोगों को बहुत ही इन डेप्थ में समझाऊंगा। ठीक, तो देखो, सबसे पहले मैंने बोला कि प्रोडक्ट रिव्यूज का एक आर्टिकल जनरेट करवाने के लिए हमको इंपॉर्टेंट है कोई एक प्रोडक्ट को चुनना। ठीक, अब हम कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं और देखो आज मैं जो प्रोडक्ट ले रहा हूँ, एक मोबाइल ले रहा हूँ, कोई भी मोबाइल ले सकता हूँ। बट जनरली मैं सजेशन आप सभी को देता हूँ कि आप लोग उन मोबाइल्स का लाइक कोई भी प्रोडक्ट है उन प्रोडक्ट्स को भी कवर किया करो जो थोड़ा सा रिसेंटली लॉन्च हुए हैं। ठीक, थोड़ा सा नहीं, पूरा ही। स्पेशली जो लॉन्च हुए हैं उनको अगर आप लोग यूज करोगे तो वो हाइप में रहते हैं जिस कारण से आप लोगों को प्रॉफिट ज्यादा देखने को मिलता है। अभी मैं फ्लिपकार्ट थोड़ी देर पहले एक्सप्लोर कर रहा था और मेरे को ना ये फोन लॉन्च होने वाला है, पोको X6 Pro, जिसको मैं आज यहाँ पे आप लोगों को एकदम उसका आर्टिकल जनरेट करके दिखाऊंगा और बहुत ही अच्छी तरीके से। देखो, मैं यहाँ पे आप लोगों को कंटेंट जनरेट करना सिखा रहा हूँ। सो कंटेंट जनरेशन आप लोग सीखो, बाकी चीजें जो इंपॉर्टेंट है मेरी चैनल पे जाओ, वहां पे एक्सप्लोर करो, सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नाउ अब सीधे पॉइंट पे आता हूँ। सबसे पहले हमारा ये डिसाइड होगा कि एग्जैक्टली प्रोडक्ट क्या है और मुझे क्या करना है। ठीक, मैं जैसे कि एक रिव्यू क्रिएट करना चाहता हूँ। सो अब सिंपली जो मेन चीजें होती हैं, सबसे पहले आपको एक प्रोडक्ट को डिसाइड कर लेना और क्या चीज हमें करना है उस चीज को डिसाइड कर लेना। इतना करने के बाद हमको क्या करना है, सबसे पहले कुछ डिटेल्स ढूंढनी है ताकि हम उन चीजों के बारे में लिख सके। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जो भी हमारी प्रोडक्ट है, तो हमने क्या किया, पोको 6 प्रो यहाँ पे X6 Pro सर्च किया। अब यहाँ पे देखो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। अब किस वेबसाइट से डेटा उठाना है मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो, हमको ऐसी वेबसाइट से डेटा उठाना है जो ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स दे सके और हम बहुत सारी चीजों को कवर भी कर सके। बिकॉज अब हम कंटेंट थोड़ा लेंदी लिखने की कोशिश करेंगे। अब देखो, चैट जीपीटी का यूज कर रहे हो तो थोड़ा सा कंटेंट को लेंदी ही लिखो, आई सजेस्ट यू। लेंदी इन द सेंस कि कम से कम 1000 से 1500 वर्ड्स पे लिखो। करेक्टर्स तो भाई 5 से 10 लाइन में समथिंग, मुश्किल से 10 लाइन में खत्म हो जाता है। ठीक, वो बहुत ही कम लिखने के लिए होता है, 1000 करेक्टर्स। बट आप लोगों को 1500 वर्ड्स तक में लिखना है या उससे अपर भी लिख सकते हो, एज पर योर चॉइस। देखो, मैं सबसे पहले कुछ वेबसाइट्स को ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे ताकि मेरे को सजेशंस एग्जैक्टली मिल सके कि किन किन वेबसाइट के थ्रू हम जा सकते हैं। मैंने ऑलरेडी भी यूज देखा था बट मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि थोड़ा सा कि किन किन वेबसाइट में आपको ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स मिल सकता है। देखो, सबसे पहले यहाँ पे ऊपर वाली देख लो जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस मोबाइल की, वो है। एंड इसके बाद एक फ्लिपकार्ट, यानी जिसपे आई नो सब कोई जानते हो, यहाँ पे ये प्रोडक्ट सेल करती है, प्रोडक्ट सेलिंग की वेबसाइट है जहाँ पे हमको मालूम ही है
कि यहाँ पे सारी डिटेल्स तो मिलने वाली है, बट हम और भी वेबसाइट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं ताकि हम लोगों को सजेशंस मेनली मिल सके। अब देखो जो टॉप की वेबसाइट्स ही मेनली हमको उन्हीं को देखना पड़ता है और उन्हीं के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। और यहाँ पे देखो जैसे इस वेबसाइट में ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं दे के रखी है, बट एज़ अ यहाँ पे टेबल के फॉर्म में पूरा डेटा शो करके रखा है। और जो कि बहुत अच्छी बात है, हमको भी अपने वेबसाइट में ये डेटा इस तरीके से समथिंग शो करना है, उसकी एक स्पेसिफिकेशंस को एक टेबल के फॉर्म पे जनरेट करवाना है। अभी हम बाद में करते हैं और भी नीचे देखते हैं कि क्या इसमें दे के रखा हुआ है। और बाकी कुछ नहीं है, लाइक यहाँ पे कुछ रिव्यूज वगैरह दे के रखा है और जैसे जैसे कि कमेंट्स वगैरह चलती है ना, एज इट इज समथिंग समथिंग लाइक दैट। और दूसरी वेबसाइट पे अपन चलते हैं, यहाँ पे ये है 91mobiles.com। यहाँ पे भी सिंपली जो भी चीजें देख रहे हो, लाइक प्रोडक्ट्स के बारे में लिखा हुआ है और बाकी जो प्राइसिंग वगैरह है और डिटेल्स समथिंग। ओके, और तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं, लाइक यहाँ पे रिव्यूज़ वगैरह दे रखा है और यहाँ हमको पढ़ने के लिए एक आर्टिकल्स भी आई थिंक दे रखा है। ओके, यहाँ पे एक अच्छा खासा एक आर्टिकल भी थोड़ा सा जनरेट करके रखा है इसने। और यहाँ पे अगर देखो तो लाइक आप लोग थोड़ा सा एक चीज़ देखना, इन जितनी भी वेबसाइट पे आप लोग एक्सप्लोर करोगे ना, तो इनके जो आउटलाइंस है उनको ज़रूर देखना, क्योंकि हमको भी टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करना है। ठीक, अगर हम टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट नहीं करेंगे तो जो थोड़ा सा एक होता है ना कि पैराग्राफ, आउटलाइन, लाइक कभी बचपन में आप लोगों ने ऐसे लिखा होगा, तो नंबर आपको किसमें ज़्यादा मिलते थे? डायरेक्टली पैराग्राफ वाले में लिख देते थे या ऐसे पॉइंट पॉइंट पे 1, 2, 3 डाल के? हम लोग जब पैराग्राफ और आउटलाइन्स का यूज़ करते थे तब हमको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलते थे, चाहे आप हिंदी का एसे लिखो या इंग्लिश का एसे लिखो, दोनों में। एंड एज़ इट इज़ ही हमको ब्लॉगिंग में भी एक आउटलाइन्स के थ्रू चलना है। सो टेबल ऑफ कंटेंट आप लोगों को बनाना है, और ब्लॉगर के अंदर आप लोगों को टेबल ऑफ कंटेंट बनाते नहीं आता है, तो मैं वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, परेशान मत होना। ठीक, सो यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, बाकी डिटेल्स पे आप लोग पढ़ सकते हो। अच्छा, हम जो आज कंटेंट बनाने वाले हैं उसको हम लोग हिंदी में जनरेट करवाएंगे। सो एज पर योर चॉइस, आप लोग हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती जिस पे भी करना चाहते हो कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। ओके, यहाँ पे देखो इस वेबसाइट में भी सेम एज इट इज, ज्यादा कुछ नहीं, बट वही लाइक से सबके गिने चुने ही ऐसे डिटेल्स दे रखी है। मेनली यहाँ पे क्या है, टेबल के फॉर्म में कुछ ऐसा डेटा दे रखा है, जो कि अच्छी बात है। टेबल के फॉर्म में जब हम डेटा देते हैं ना, थोड़ा और अट्रैक्टिव लुक आता है और साथ में हमको साफ साफ पता चलता है कि हाँ ये चीजें यहाँ पे हैं और इसका ये फीचर है, दैट्स इट। सो एक तो हमारी मेन चीज ये है कि हमको एक टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करना है, पहला। दूसरा, ये टेबल के फॉर्म में पूरी स्पेसिफिकेशंस को बताना है। तीसरा, हमको जो भी हमारी आउटलाइंस आएंगी, टेबल ऑफ कंटेंट जो आएगा उनका कंटेंट हमको लिखना है और थोड़ा अच्छी तरीके से लिखना है। सो ये प्रोसेस हुई इसकी। अब चैट जीपीटी को किस तरीके से कमांड है ये मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, क्योंकि मैंने बेसिक्स पे ही आज ज्यादातर कवर करने की कोशिश मैं करूंगा। सो पहले बेसिक्स को समझो, इसके बाद आप लोग अपने आप ही क्रिएट कर सकते हो सारी चीजें, मेरे को ज्यादा कुछ बताने की आप लोगों को नीड नहीं पड़ेगी। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट क्या है, मैं थोड़ा सा लिखता जाता हूँ। पहला, हमको यहाँ पे मैंने हालांकि पहले से कमांड क्रिएट करके रखी हुई है, बट मैं आप लोगों को थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ। पहला, हमको क्या चाहिए कि डिटेल्स चाहिए। ठीक, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पहला पॉइंट, यहाँ पे हमको डिटेल्स चाहिए। दूसरा, हमको टेबल ऑफ कंटेंट चाहिए, जिसको मैं कहूंगा टीओसी। ठीक, थर्ड, हमको चाहिए टेबल में उसकी पूरी स्पेसिफिकेशंस चाहिए। स्पेलिंग्स पे मत जाना, आई थिंक मिस्टेक भी हो सकती है। प्रोडक्ट्स, इसके बाद हमको आर्टिकल्स के कंटेंट चाहिए, दैट्स इट। ये हमारे 4 पॉइंट्स में मेनली हमारा पूरा आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, सो सबसे पहले अपन डिटेल्स अब एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने बहुत सारी वेबसाइट खोली थी, किसी भी वेबसाइट से ले लो। देखो मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ फ्लिपकार्ट को। फ्लिपकार्ट पे मेरे को ज्यादा से ज्यादा डेटा भी मिल रहा है और बाकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी मिल रही। देखो मैं सबसे पहले ये क्लियर करना चाहता हूँ, जितनी ज्यादा आपके पास इंफॉर्मेशन होगी, आप लोग उतना अच्छा आर्टिकल जनरेट करवा सकते हो, इवन आप लोग खुद भी लिख सकते हो। ठीक, तो डिपेंडेंसी आपकी है, क्या चीज आप लोग कहाँ से क्या क्या लेके आओगे। यहाँ से मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, रीड मोर कर लेता हूँ और यहाँ पे बहुत सारा, ठीक, यहाँ पे कुछ इतना, ठीक है। यहाँ से हम सबसे पहले इसको कॉपी कर लेते हैं, जो भी हमारी डिटेल्स हैं और स्पेसिफिकेशन। ठीक, यहाँ पे मैं स्पेसिफिकेशन को नहीं ले रहा हूँ, उसके नीचे से कॉपी करना स्टार्ट कर रहा हूँ और इसके बाद इसको पूरा
यहाँ तक लेके जाने वाला हूँ। ठीक, वारंटी वगैरह सारी चीजें अपन इंक्लूड कर लेते हैं, कंट्रोल+V। तो देखो, नहीं, यहाँ पे मैं एक और खोल लेता हूँ, स्टिकी नोट्स है, एक ये हो गया, तो इस वाले पे अपन ने डिटेल्स रख ली। नाउ यहाँ पे सबसे पहले अपन ने डिटेल्स एक्सट्रैक्ट कर ली है, और अब हमको चलना है टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट करवाना है। ठीक, जिसके लिए मैंने पहले से एक छोटी सी कमांड बना के रखी है। और देखो, सबसे पहले और एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं चैट जीपीटी को भी ओपन कर लेता हूँ और इसको भी। देखो, कभी कभी क्या होता है, चैट जीपीटी ग्लिच करता है, सबको सेम एज इट इज कंटेंट जनरेट करके नहीं देता है। इसलिए कभी कभी होता है ऐसा कि आप लोगों को 2 से 3 बार कोशिश करनी पड़ सकती है। सो उससे मत डरना। ठीक, यहाँ पे मैंने हालांकि आर्टिकल का टाइटल भी लिखने के लिए डाल रखा है, बट पहले मैं देखता हूँ कि इस पर्टिकुलर कमांड में क्या चीजें देता है। ठीक, मैंने भी इसको ज्यादा ट्राई नहीं किया था, एक बार मैंने थोड़ा सा यूज जरूर किया था, बट उसमें मेरे को ज्यादा सफिशियंट चीजें मैंने यहाँ पे इसको नहीं दी थी। ठीक, जिस कारण से अच्छा रिजल्ट मेरे को देखने को नहीं मिला था, और मैं आप लोगों के सामने ही आज पूरी सारी चीजें करूंगा। ओके, यहाँ पे जो भी हमारी डिटेल्स है मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ सीधे, एंड इसको पेस्ट करता हूँ, एंड लेट अस सी ये क्या देता है एग्जैक्टली। मैंने कमांड नहीं देखी थी एडिट करने का, आई वांट। ओके, टेबल ऑफ कंटेंट के लिए मैंने यहाँ पे दिया था। ओके, यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो टेबल ऑफ कंटेंट में इसने बहुत ही एक इन डेप्थ और ब्रीफली एक्सप्लेन कर डाला, मतलब जो भी हम कंटेंट लिखने वाले हैं उसके बारे में, और टेबल ऑफ कंटेंट के उसके सब कंटेंट्स भी दे दिए हैं। तो देखो, ठीक है, आप लोग अगर इसका यूज करना चाहते हो तो बेसिकली यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट हमेशा ध्यान देना कि जो भी चीज आप एक्सप्लेन करो, ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे परफॉर्मेंस फीचर, डिस्प्ले हाइलाइट्स, कैमरा कैपेबिलिटीज, वो मेन कहने का ये मोटिव है कि हमको वो टेबल ऑफ कंटेंट में इंक्लूड करना है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम इस वेबसाइट पे गए थे, मेन मेन चीजें इसने यहाँ पे बताई थी, लाइक ऐसी ऐसी चीजें हैं, जैसे यहाँ पे देखो, डिस्प्ले, कैमरा, परफॉर्मेंस, सॉफ्टवेयर, बैटरी एंड चार्जिंग स्पीड, मतलब जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है फोन के बारे में बताने को, वो चीजें हमको सबसे पहले कवर करनी है। ठीक, तो टेबल ऑफ कंटेंट में जरूरी नहीं कि जिस तरीके से आपको चैट जीपीटी ने दे दिया है एज इट इज ही आप लोग यूज करो। आप लोग अपनी से भी टेबल ऑफ कंटेंट बनाने की कोशिश कर सकते हो। यहाँ पे हमको एक टेबल ऑफ कंटेंट ठीक ठाक मिल गया। यहाँ पे इसने देखो कीवर्ड्स को भी लिख लिया है, जो कि एक गलत ही चीज है। मैंने इसको बोला था कि हमारे टेबल ऑफ कंटेंट में इसको यूज करना। तो सबसे पहले एक मैं काम कर लेता हूँ, अपना एक टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट कर लेता हूँ। इन पॉइंट्स का भी मैं यूज करूंगा, और देखता हूँ। सबसे पहले मैं एक और स्टिकी नोट ओपन कर लेता हूँ, इसको भी सेट कर लो पहले। ठीक, यहाँ पे 2 होंगे, और एक तीसरा टेबल ऑफ कंटेंट के लिए। ओके, यहाँ पे सबसे पहले हमको चाहिए एक इंट्रोडक्शन। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ इंट्रो, देन इसके हिसाब से, और जर्नल डिटेल्स, एक ये भी अच्छी चीज है, अपन इसको भी यहाँ पे लिख सकते हैं। सो कॉपी, शिट, सारे के सारे गायब हो गए। ओके, यहाँ पे हो गया जर्नल, यहाँ पे हो गया जर्नल डिटेल्स। फिर हो गया अपना एक परफॉर्मेंस एंड फीचर, ये भी पॉइंट्स एक तगड़ा लग रहा है मेरे को, इसको भी मैं उठा लेता हूँ। देन इसके बाद डिस्प्ले हाइलाइट्स, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फीचर्स भी नए आए हैं जो कि सभी को जानना इंपॉर्टेंट है। सो इसको इंक्लूड करना तो बनता है। कैमरा एंड कैपेबिलिटीज, इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं, ज़्यादातर लोग कैमरास भी देखते हैं। एंड कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी तो इतना वो नहीं, बट हाँ, इसके बाद हमारी बैटरी एंड पावर फीचर्स, इसको भी मैं इंक्लूड कर लेता हूँ। तो फटाफट मैं इसको पहले कंप्लीट कर लेता हूँ, देन आपको मैं आगे शो करता हूँ कौन कौन से पॉइंट्स मैंने इंक्लूड किए यहाँ पे। नाउ यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैंने अपने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लिए जो मुझे ऐसा लगता था कि मैं इसको यूजर्स को देना चाहिए। इसके बारे में इंफॉर्मेशन उनको मिलेगी तो उनको थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट होगा। इंपॉर्टेंट चीजें मैंने कवर करी है, और देख सकते हो जैसे कि इंट्रोडक्शन, जर्नल डिटेल्स, परफॉर्मेंस फीचर्स, डिस्प्ले हाइलाइट्स, कैमरा कैपेबिलिटीज, बैटरी एंड पावर फीचर्स, डिजाइन एंड बिल्ड, सॉफ्टवेयर एंड यूजर इंटरफेस, सिक्योरिटी एंड सेंसर्स। ठीक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे लगे मेरे अकॉर्डिंग। आप लोगों के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे आप लोग अपने अकॉर्डिंग देखना। मैं इस
इन पार्टिकुलर टॉपिक्स को लेके, इन आउटलाइंस को लेके अब आर्टिकल्स जनरेट करना स्टार्ट करने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने एक न्यू चैट जीपीटी का विंडो ओपन किया है और सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन जनरेट करवाएंगे। सो यहाँ से मैं इंट्रोडक्शन को कॉपी करने से पहले मैंने एक कमांड लिखी हुई है। सो उस कमांड को मैं लेके आता हूँ और उसको पहले पेस्ट करता हूँ। मैंने कमांड में पहले से सारी चीजें डाल दी है जो जो इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे देख सकते हो मैंने लिखा है आई एम राइटिंग एन आर्टिकल फॉर मोबाइल रिव्यू। नाउ आई वांट हेल्प फॉर राइटिंग एन अट्रैक्टिव इंट्रोडक्शन फॉर इट। आई हैव प्रोडक्ट डिटेल्स सो you read and according to detail। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत लिखा है, according to details create an introduction under 600 characters, make sure I want in हिंदी। ओके यहाँ पे देख सकते हो ज्यादा कुछ नहीं लिखा है। क्या मैं समझाऊं, सीधे पॉइंट पे आता हूँ। यहाँ से मैं अपनी डिटेल्स को कॉपी करता हूँ और ओके इसको कर लेता हूं मैं कंप्लीटली कॉपी। और यहाँ पे एक और चीज लिख देता हूं, प्रोडक्ट डिटेल्स। दैट्स इट एंड लेट अस सी क्या चीजें ये मेरे को जनरेट करके देता है। होपफुली कुछ ठीक ठाक ही दे दे। मैं उम्मीद तो यही करता हूँ क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो गया। अच्छा यहाँ पे मेरे को हिंदी में दे दिया प्योर प्योर, बट मुझे हिंदी में नहीं चाहिए था। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको स्टॉप करता हूँ। अगेन इसको पहले तो मैं कमांड कॉपी कर लेता हूँ जो पहले मैंने क्रिएट करी है। एक बार हम फिर से इसको देने की कोशिश करते हैं न्यू चैट पे एंड लेट अस सी क्या देता है। अदरवाइज फिर हम इसको कमांड में चेंजेस करेंगे। पहले थोड़ा सा चीज और देख ही लेते हैं एग्जैक्टली यहाँ पे। भाई बहुत ज्यादा ही स्पेसिफिकेशन यहाँ पे दे दी है। मेक श्योर आई वांट इन हिंदी रोमन लैंग्वेज। ठीक है यहाँ पे तो सही लिख के रखा हुआ है, बट आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है। समझ जाए बस चैट जीपीटी, यही होता है यार, कभी कभी मिसबिहेव करने लगता है। देखो अभी भी यहाँ पे इसने कांड किया, आई वांट इन हिंदी रोमन। ठीक, लेट अस सी। गिव मी इन इंग्लिश लैंग्वेज लिखूंगा मैं। HINGLISH। देखते हैं इसका क्या रिस्पॉन्स है इस बार। ओके नाउ फाइनली हम जिस पे चाहते थे उस पे मिला। बट यार क्या ये इतना छोटा, बट ठीक है थोड़ा पढ़ते हैं। स्वैग स्पीड और स्टाइल का एक नया चैप्टर, ये रहा। पहले इसका मॉडल इंट्रोड्यूस किया। एक्स प्रो एक स्मार्टफोन जो हर अलग से कर देगा आपको इम्प्रेस। 67 वॉट चार्जर, 1.5 के एमुलेटेड डिस्प्ले, 64 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा, सब कुछ एक साथ। इसके साथ आज से ही हर मोमेंट होगा। भाई क्या गजब दिया है, मतलब भले ही इसने शॉर्ट पे दिया है बट मेरे को लिटरली ऑसम लगा। ये स्पेशली ये लाइन यहाँ से, एक स्मार्टफोन जो हर एक एंगल से कर देगा आपको इम्प्रेस। एंड थोड़ा सा होता है ना कि उसके बारे में ऐसा कुछ वर्ड दे देना। तो इसने कैमरा की स्पेसिफिकेशन यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा दी। देन इसके बाद उसकी डिस्प्ले के बारे में तो इंट्रोडक्शन ठीक है, और भी बड़ा दे सकता था बट इसने नहीं दिया। कोई बात नहीं, मैं इसी को यूज कर रहा हूँ। हालांकि मैंने 600 करेक्टर्स डाला था, आई डोंट नो कितने करेक्टर्स है, बट मैं इसको और ज्यादा कुछ ज्ञान नहीं दूंगा। मैं एक लास्ट एक और यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ नोट्स, और यहाँ पे मैं इंट्रोडक्शन सीधे लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे मेरा इंट्रोडक्शन हो गया है क्रिएट। अब हमको जो दूसरी चीज चाहिए, टेबल ऑफ कंटेंट पे आते हैं, जर्नल डिटेल्स। नाउ क्रिएट ओके, यहाँ पे अब हम इसको बोलेंगे कि हमको एक जर्नल डिटेल्स इसकी क्रिएट करके दो पैराग्राफ पे। वो भी लाइक जितने करेक्टर्स का है इस तरीके का कुछ कमांड्स को देना है। ठीक, तो हम लिखेंगे नाउ। यहां पर देखो मैंने ज्यादा कुछ लिखा नहीं, बस इतना बोला है कि नाउ क्रिएट अट्रैक्टिव जर्नल डिटेल्स अंडर 700 करेक्टर्स। बट यहाँ पे मैं भूल गया इसका पैराग्राफ देने का। तो नाउ क्रिएट अ पैराग्राफ
पैराग्राफ ऑफ ओके, आप लोग यहां पर देख सकते हो मैंने जो प्रॉम्प्ट लिखी है, सिंपल सा, नाउ क्रिएट एन अट्रैक्टिव पैराग्राफ ऑफ जर्नल डिटेल्स अंडर 700 कैरेक्टर्स। अब देखते हैं इसका क्या रिस्पॉन्स होने वाला है एग्जैक्टली, एंड लेट अस सी। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छा दे। तो इसने यहाँ पे इस चीज को, भले यहाँ पे ये मॉडल यूज कर रहा है, हम लोग इसको रिप्लेस कर सकते हैं एज यहाँ पे पोको X6 Pro यूज कर सकते हैं। सो परेशान नहीं होने वाली बात है, एडिट कर सकते हैं। ठीक, एक धमाकेदार स्मार्टफोन जो आपके लिए एक्सपेक्टेशंस को रिडिफाइन करेगा। एंड इसमें आपको मिलेगा वेरिएंट येलो कलर। ओके, बहुत सही दिया है। मैं ओवरव्यू बस ले रहा हूँ, पूरा इतना रीड करूंगा तो पता नहीं वीडियो कितनी लेंथी हो जाएगी, बट एग्जैक्टली सच्ची में मैं मतलब यहाँ तक एग्जैक्टली मैंने हाफ पढ़ लिया, और इसको देख के मेरे को सही लगा कि हाँ, बहुत यूनिक वे पे दिया है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है इसको यूज करने पे। और हमको कुछ ना कुछ चीजों तो एडिट करनी ही पड़ेगी। सो दैट्स वाई इतना वो मत रहना कि हाँ सब कुछ हमको एक बार में मिल जाएगा, एडिटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये वाला हमारा था। हम क्या करते हैं, इसको ना इस मिनिमाइज कर लेते हैं हाफ 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 स्क्रीन पे। यहाँ पे हमारी जर्नल डिटेल्स का था, तो हम जर्नल डिटेल्स लिख देते हैं। मैं पूरा पूरा नहीं लिख रहा हूँ मुझे सब याद रहेगा क्या क्या है। अब हमारा जो दूसरा आउटलाइंस था वो क्या था, परफॉर्मेंस। इसको क्रिएट कर लेते हैं सेम एज इट इज। इसी प्रॉम्प्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ, एंड कॉपी करने के बाद बस छोटी सी चीज को रिप्लेस करनी है। किसको, यहाँ पे जर्नल डिटेल्स की जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं, इसको परफॉर्मेंस। दैट्स इट। हर बार इसी तरीके से करना है। मैं खुद भी अब पूरे पहले क्रिएट कर लूं, ठीक है, देन हम मिलते हैं। ठीक, ओके, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जितने भी आउटलाइंस थे मेरी, मैंने सबको क्रिएट करवा लिया है, और सभी को थोड़ा यूनिक वे पे अपन ने क्रिएट करवाया है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही मतलब कॉम्प्लिकेशंस के थ्रू इसने, और जिस तरीके से सबको कमांड देता है ना उस तरीके से अपन ने नहीं किया। ऐसा नॉर्मली ऐसा बात करते हुए और डिटेल्स के थ्रू कंटेंट को जनरेट करवाया है। सो प्रॉब्लम और कॉम्प्लिकेशंस होपफुली इस वाले आर्टिकल पे ना आए, बट देखते हैं क्या होता है। और मैं यहाँ पे थोड़ा ओवरव्यू भी दे देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैंने यहाँ पे पूरा साइड पे लिख लिया है, इंट्रोडक्शन से लेके सारी चीजें। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले आप लोग, जैसे कि इंट्रोडक्शन से स्टार्ट हुआ था, इस इंट्रोडक्शन के बाद हमने अपना जर्नल डिटेल्स लिया, और ठीक है, लाइंस भी ठीक है और लेंथ भी सभी की बेस्ट ही है। ऐसा नहीं कि बहुत छोटी छोटे के वो उसने दे दिया, बट इंट्रोडक्शन जो था वो थोड़ा सा नॉर्मल था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। बाकी जो कंटेंट है भाई, ऑल ओवर मैंने देखा और सच में बहुत सही था। आप लोग भी रीड कर सकते हो, मैं आर्टिकल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ज्यादा अब ज्ञान नहीं दूंगा, अब सीधे मैं चलता हूँ अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड पे, और किस तरीके से आगे अब क्या करना है उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि ये कंटेंट पूरा पूरा लिखा हुआ है, सो अब हमको क्या करना है, कॉपी पेस्ट तो करना है। तो अपन वहां पे चलते हैं और अब आगे का काम स्टार्ट करते हैं। बट हाँ देखो, जब भी आर्टिकल्स आप लोग लिखो तो इंपॉर्टेंट चीजें हमेशा ध्यान रखो। जो जो चीजें होती है ऑन पेज एसईओ की, वो सब कुछ इम्प्लीमेंट करो। मैं चैट जीपीटी कंटेंट राइटिंग की सीरीज में सिर्फ कंटेंट को जनरेट करवा के सिर्फ नॉर्मली लिखना सिखा रहा हूँ। इसका ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ सब कुछ नहीं सिखा रहा हूँ। मेरा जो पहला मोटिव है अभी कि चैट जीपीटी के थ्रू कंटेंट जनरेट करवाना और उसको इंडेक्स करवाना। तो मैं इंडेक्स करके भले शो कर रहा हूँ, बट आप लोगों को अपनी तरफ से पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, इस पे मेरा कोई रोल नहीं रहने वाला। यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन कर लेता हूँ कॉपी। सो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट मेरा यहाँ से इस पे आ है, और ओके, तो मैंने इसको यहाँ पे कर लिया है। और देखो, इसके बाद हमारा टेबल ऑफ कंटेंट आएगा हमेशा की तरह। मैं जिस तरीके से हमेशा लिखता हूँ ब्लॉगर पे कंटेंट, तो एज इट इज ही। देन ये हो गया टेबल ऑफ कंटेंट। यहाँ पे मैं इंट्रोडक्शन हटा रहा हूँ बिकॉज ऑफ इंट्रोडक्शन मैंने ऑलरेडी ऊपर लिख दिया है, सो दैट्स मैं हटा रहा हूँ। जो लोग ऊपर लिखते होंगे, लाइक टेबल ऑफ कंटेंट सबसे पहले लिखते हैं, सो वो लोग जरूर यूज करते हैं। बट आई सजेस्ट कि टेबल ऑफ कंटेंट को कभी भी ऊपर मत लिखा करो, नीचे ही लिखा करो। पहले ऐसे उनको कुछ लाइंस मिलनी चाहिए जिससे वो लोग अट्रैक्ट हो सके, जो भी रीडर्स आ रहे हैं। देन इसके बाद बाकी जो हमारा मेन कंटेंट था उसको अपन लिख सकते हैं। ठीक, सो यहाँ से अब मैं कॉपी कर लेता हूँ पूरा। मुझे
नीचे तक जाना है और दैट्स इट। ये कर लेता हूँ मैं पूरा का पूरा कॉपी, 2-3 बार स्पेस एंड जस्ट पेस्ट। अब पूरा इसको कस्टमाइज करना है। अच्छा, इसके लिए आप लोगों को इमेजेस कहाँ से मिलेगी, वीडियोस कहाँ से इंप्लीमेंट करोगे, क्योंकि एसईओ का बहुत इंपॉर्टेंट मेन रोल है। इमेज एसईओ और वीडियो वगैरह इम्बेड करोगे तो वो भी आप लोगों को हेल्प करती है एसईओ की। मैं बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ। लाइक जैसे यहाँ पे जो इमेजेस वगैरह आप लोग इनका भी यूज कर सकते हो, बट जनरली बहुत ज्यादा मत यूज करना। एक दो अपन यूज कर लिए, बाकी जो भी यूज करना है तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से यूज करो। अदरवाइज कोई यूट्यूबर बताता ही डायरेक्टली, ठीक है। हम आते हैं सीधे चैनल पे, और क्या करता हूँ सबसे पहले मैं यही डालता हूँ पोको X6X Pro। ठीक, यहाँ पे इनका कोई भी रिव्यू रहेगा, अच्छे से आप लोग चाहो तो थंबनेल्स का यूज कर सकते हो। अदरवाइज इनकी वीडियोस में जहाँ पे ऐसा फोन को मेनली दिखाया गया हो, उनका एक आप लोग स्क्रीनशॉट लेके अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हो और उनका यूज कर सकते हो। बाकी मैं अभी नहीं करने वाला हूँ, ठीक। मैं इसको डायरेक्टली अब कंप्लीट करता हूँ ताकि मैं इसको खत्म कर सकूँ। मेन मेन ओवरव्यू। अच्छा, अभी क्या है, इसको जिस तरीके से इसको एसईओ बेस लिख के बस कंप्लीट करना है एंड दैट्स इट। तो मैं ये हमेशा की तरह यही कहूंगा कि इंपॉर्टेंट पार्ट जो था मैंने आप लोगों को कंप्लीटली कवर अप कर दिया है। कंटेंट क्रिएट हो गया है। अब कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैंने इसको इंडेक्स करवा दिया है, या जो भी रिजल्ट आएगा उसका वो चीज मैं शो करूंगा जिस तरीके से अपनी प्लेलिस्ट पे मैंने शो किया था, ठीक। सेम एज इट इज हर एक वीडियो की जितने भी आएंगे उसकी चैट जीपीटी की कंटेंट की सीरीज की वीडियो, हर एक वीडियोस पे अपन शो करेंगे। जो भी मैं प्रॉब्लम फेस करूंगा उनको भी मैं शो करूंगा। सो ये प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो आप लोग इसको टाइम टू टाइम देखते रहना। मैं हर एक चीज यहाँ पे अपडेट करूंगा। जैसे कि पहले ही देखा था, यहाँ पे 2 बार मेरे को इश्यू आया था। फर्स्ट टाइम आया था कि इसने क्रॉल कर लिया था पर उसको इंडेक्स नहीं हुआ, तो मैंने उसको सॉल्व किया। देन उसके बाद मेरे को ब्लॉगर के कारण एक एरर आ गया, तो फिर मैंने उसको भी सॉल्व किया और फाइनली मेरा जो कंटेंट था वो इंडेक्स हो गया एंड दैट्स इट। इसको भी मैं कर लेता हूँ पहले पूरा कंप्लीट। अभी मैं इतना लॉन्ग वीडियो अब नहीं करूंगा क्योंकि आप सभी को, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को नॉलेज है किस तरीके से कंटेंट वगैरह लिखना है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। और नहीं होगा तो आप लोग मेरी 30 डेज ब्लॉगिंग चैलेंज की जो एक सीरीज मैंने बनाई थी, आप लोग उसको फॉलो कर सकते हो। इंपॉर्टेंट 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 चीजें देख सकते हो। और ये रही प्लेलिस्ट, सो देख लेना। बाकी अब मैं और लेक्चर नहीं दूंगा और वीडियो को भी लेंथी नहीं करूंगा। इसको मैं कर लेता हूँ कंप्लीट। और अभी देखो रात के बज रहे हैं 2। टाइम, मैं टाइम भी शो कर देता हूँ। टाइम एग्जैक्टली टाइम क्या हो रहा है, समथिंग 2 बजने वाले, एग्जैक्टली 2 हुए नहीं है। तो मैं इसको बाकी चीज अब कल करूंगा क्योंकि मेरे को पहले अब इस वीडियो करना है एडिट। एडिट करने के बाद इस कंटेंट को एडिट करूंगा और उसको कंप्लीट करके कंसोल पे लिस्ट करूंगा, ठीक। बाकी के प्रोसेस मुझे मालूम है आप लोगों से आती है। सो दैट्स वाई वीडियो आप यहीं पे एंड करते हैं, और इसका जो नेक्स्ट अपडेट आएगा वो आप लोगों को मैं देता हूँ। सो तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और टेक केयर, बाय बाय।